तो भाई लोग आज की कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है जहां पर ह्यूमन और विचेस दोनों रहते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में एक एस्ट्रल एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा ही वॉर होती रहती है, क्योंकि ये एनर्जी काफी ज्यादा ही ताकतवर है और इसे विचेस आराम से यूज कर सकती है। लेकिन वहीं पर ह्यूमन बींग्स इस एनर्जी को यूज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अगर विचेस को ये एनर्जी मिल गई तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से इन दोनों टेरिटरीज में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन वहीं हमारा मेन कैरेक्टर इस फाइट को रोककर एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। अब हमें 1 साल पहले की सीन दिखाई जाती है जहां पर एम्पायर ने एक विच को पकड़ लिया था और उसे जेल में डाल दिया था। तभी उसके पास हमारा मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम इसिका है। इसिका को देखकर वो लड़की थोड़ी सी हैरान होती है, क्योंकि इसिका एक हाई लेवल का सोल्जर था। इसिका उसके पास आता है और उसकी बेड़ियों को तोड़कर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की इसिका से बड़े हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। इस पर इसिका कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे कुछ रुपए और खाने की चीज देकर वहां से बाहर निकाल देता है। पर यह बात जनरल्स को पता चल जाती है और वो इसिका को 10 सालों के लिए काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब हमें प्रेजेंट डे की सीन दिखाई जाती है जहां पर इसिका इन्हीं सारी वॉर्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे जनरल्स की तरफ से बुलावा आता है, क्योंकि आज उसे जेल से रिहा किया जाने वाला था। लेकिन रिहा करने से पहले जनरल्स उसे एक ऑफर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पोस्ट वापस चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा। वो उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट विच को पकड़ने के लिए कहते हैं, जो कि असल में नेबुलस टेरिटरी की प्रिंसेस है और उसने पिछली वॉर में ह्यूमन टेरिटरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। और अब इसिका को आइस कैलेमिटी विच को पकड़ने का खतरनाक काम मिल जाता है, जिसे कि इसिका मान जाता है। जिसके बाद उसे उसके वेपन वापस मिल जाते हैं और वापस से उसे उसकी पुरानी टीम भी मिल जाती है। उसकी एक टीममेट जिसका नाम नैनी था, वो इसिका को देखते ही उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो उससे काफी सालों बाद मिल रही थी। उन दोनों को इतना करीब देखकर एरिस नाम की लड़की को काफी ज्यादा ही जलन होती है और वो नैनी को इसिका से दूर रहने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी वैन में बैठकर निकल जाते हैं मिशन के लिए। इसका यहाँ पर उन लोगों को अपना मिशन बता देता है, जिसे सुनकर एरिस डर जाती है और उससे कहती है कि इसका क्या हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। इस पर इशिका कहता है कि ये मिशन मेरे लिए काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें जैसे तैसे कर इसे कंप्लीट करना ही होगा। तभी उनकी वैन के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिससे कि वो लोग वैन से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये अटैक किया किसने, क्योंकि कोई भी ह्यूमन मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। तभी अचानक से सिन के पीछे से कोई फायर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिसे कि इसिका इजीली अपनी तलवार से कट आउट कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले ये विचेस थे, जो कि ह्यूमन टेरिटरी में घुस आए हैं इन लोगों को रोकने के लिए। यहाँ पर सिन उन लोगों के ऊपर अपनी बुलेट से अटैक करता है, लेकिन उनके ऊपर उसकी बुलेट का असर ही नहीं होता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और आयशा तो भाई घबराने लग जाती है। लेकिन नैनी उनके ऊपर कुछ स्मोक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे कि वहां पर धुआं हो जाता है और उनका ध्यान बढ़ जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर सिन उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार उसके अटैक का असर उन लोगों पर हो रहा होता है। तभी उनमें से एक मेज वापस से फायर ब्लास्ट का अटैक कर देता है इसिका के ऊपर, लेकिन इसिका उसकी अटैक को आराम से डॉज करता है और डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर दूसरी फीमेल मेज काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि इसिका की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है। तभी अचानक से इसिका उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए बढ़ता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। लेकिन इसिका अपनी स्वॉर्ड की बजाय उसे अपने पंच से ही ढेर कर देता है। तभी वहां पर एक अर्थ मेज आ जाती है, जो कि आते के साथ ही साथ एक खतरनाक अर्थ गोलम को समन करती है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसका अपनी एक ही स्लाइस में उस गोलम के एक हाथ को काट देता है। पर भैया गोलम बहुत ताकतवर था, वो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। इसका अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इससे अकेले फाइट करूंगा। और फिर गोलम वर्सेज इसका होता है, जहाँ पर भैया आपको पता ही है इसका हमारा मेन कैरेक्टर है, तो वो हारने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वो गोलम की ऐसी की तैसी कर देता है और उस लड़की के पीछे जाकर डायरेक्ट गर्दन पे तलवार रखकर कहता है कि हार मान जाओ और मुझे बता दो विच प्रिंसेस कहाँ पर है। लेकिन वो विच कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, तो हमारा बंदा डायरेक्ट उसे मारने की धमकी देता है और ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर विच प्रिंसेस खुद आ जाती है, जिसका नाम एलिस है और वो एक आइस मैजिक यूजर है। वो आते के साथ ही साथ अपने पूरे एनवायरमेंट को बर्फ की चादर से ढक देती है। अब होती है भैया रियल फाइट, जहाँ पर एलिसा इसिका के ऊपर अपनी एस्ट्रल मैजिक का यूज करके बहुत सारी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन हमारा बंदा भी कम नहीं था,
वो अपनी एस्ट्रल स्वॉर्ड का यूज करता है और काउंटर करने के लिए उसके ऊपर उसी मैजिक को वापस से इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो मैजिक टकराता है और दोनों ही मैजिक नलिफाई हो जाते हैं। ये देखकर एलिसा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी एस्ट्रल मैजिक को यूज कर सकता है। तभी इसका उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, लेकिन एलिसा शील्ड बनाकर बच जाती है। वो यहाँ पर इसका से कहती है कि अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए, लेकिन इसका उससे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं इस वॉर को रोक नहीं देता। ये सुनकर एलिसा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि ये भी ह्यूमन और विचेस की वॉर को रोकना चाहता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि इसी का फायदा उठाकर इसका तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन एलिसा तुरंत ही एक टीले पे चढ़ जाती है और उससे कहती है इसका हार मान जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं ह्यूमन टेरिटरी को हराने के बाद इस दुनिया को एक कर दूंगी और हर जगह पीस फैला दूंगी, इसीलिए तुम इस मिशन में मेरे सामने मत आओ। और भैया वो ये सब कह रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस टीले से डायरेक्ट नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर भाई हमारा बंदा उसे बचाने के लिए तुरंत उछलता है और वो डायरेक्ट उसकी गोदी में आके गिरती है। ये मोमेंट एलिसा के लिए काफी ज्यादा ही ऑकवर्ड था, तो वो उससे कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, और फिर वो उसे खुद धक्का देकर उससे दूर हट जाती है और जाते हुए उससे कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं फिर से तुमसे ना मिलूं, वरना उस समय मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कहकर वो अपने दोस्त को लेकर वहां से निकल जाती है। वो तो भाई वहां से निकल जाती है, लेकिन हमारा इसका भाई उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा होता है। वो घर पर भी सिर्फ इसका के बारे में ही सोच रही होती है, जिससे कि भाई उसका मूड खराब हो जाता है। तो वो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए ओपरा देखने जाती है। अब भाई ओपरा वही अंग्रेजों का चोचला होता है कि दो लड़का लड़की आपस में चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे होते हैं और सभी लोग सुन रहे होते हैं, और भैया एलिसा वही देखने जाती है। ओपरा इतना सैड था कि एलिसा उसे सुनकर रोने लग जाती है, तो एक बंदा उसकी मदद करने के लिए उसे अपना रुमाल देता है, जिससे कि एलिसा अपने आंसू पोंछती है। ओपरा खत्म होने के बाद एलिसा जैसे ही उस बंदे को उसका रुमाल देने के लिए पीछे मुड़ती है, तो वो देखती है कि इसे रुमाल देने वाला और कोई नहीं था, हमारा इसका था। ये दोनों ही एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जैसे एलिसा के दिमाग में हमारा इसका छाया हुआ था, वैसे ही इसका के दिमाग में एलिसा छाई हुई थी, और वो घर जाकर सिर्फ एलिसा के बारे में ही सोच रहा था। जो देखकर एरिस उसके पास आती है और उसके मूड को फ्रेश करने के लिए वो उसे ओपरा की एक टिकट देती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। तो हमारा बंदा उससे उसकी टिकट को ले लेता है और फिर गाड़ी में बैठकर ओपरा देखने के लिए चला जाता है। अब वापस एक सीन आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर भैया एलिसा बिल्कुल भड़क चुकी थी उसे देखकर, और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम मुझसे वापस से फाइट करना चाहते हो? और ये कहकर वो उससे फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसकी जो दोस्त थी रिन, वो उसे रोक लेती है और कहती है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हम लोग लड़ाई दंगा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ही एलिसा को भूख लगती है, तो वो रिन से कहती है कि चलो हम लोग पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तो वो दोनों ही पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चल देते हैं। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट की सीट पर बैठते हैं, वैसे ही वहाँ पर हमारा इसका पहुंच जाता है, जिसे देखते ही भैया आलिया का दिमाग खराब हो जाता है। और इस बार रिन सही में इसका से पूछ ही लेती है कि क्या तुम सही में हमारा पीछा कर रहे हो? जिस पर हमारा बंदा डरते हुए उससे कहता है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं तुमसे पहले ही यहाँ की सीट को बुक करा चुका था। अब भैया एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों खुद ही हमारे इसका की सीट में बैठी थी, तो वो उससे कुछ भी नहीं कहती हैं और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लेती हैं। इतने में ही वेट्रेस आती है उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए, और यहाँ पर भाई वो दोनों ही एक ही चीज को ऑर्डर करते हैं, जो सुनकर वेट्रेस तो भैया हंसने लग जाती है। और ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं कि इन दोनों की पसंद कितनी ज्यादा ही मिलती है। इसी चीज पर इन दोनों की बात भी स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर रिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये दोनों ऐसे तो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते हैं, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो रात को एलिसा से कहती है कि आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आपको भूलना होगा। एक तरह से वो इसका को भूल जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारे बंदे ने एलिसा के दिल में अपने प्यार का जो बीज डाला था वो धीरे धीरे कर एक पौधा बनने लग गया था, इसीलिए हमारी बंदी तो अब इसका को भूलने वाली नहीं थी, और इधर हमारे इसका भी एलिसा को भूल नहीं रहा था। तभी हमें इसका का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेन में था। तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर उसकी ट्रेन पर अटैक कर देते हैं और इसका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर एलिसा आ जाती है, जो कि अपने एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है। इतने में ही हमारे बंदे की आंखें भी खुल जाती हैं और सुबह भी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर उनकी पुरानी टीचर आ जाती है, जो कि आज से वापस से उन्हें ट्रेनिंग देने वाली थी। ये सुनकर एरिस काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन टीचर नोटिस करते हैं कि इसका काफी ज्यादा ही उदास लग रहा है, तो वो उसके मूड को फ्रेश करने के लिए उसे एक म्यूजियम की टिकट देते हैं ताकि हमारा बंदा अपने मूड को फ्रेश कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से मिलने आई होती है। उसकी मॉम को इसका के बारे में सब कुछ पता था, तो वो एलिसा से इसका से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका ह्यूमन
ह्यूमन टेरिटरी के लेजेंडरी वॉरियर्स का डिसेंडेंट है, इसीलिए वो उनके लिए खतरा बन सकता है। वो उसे विचेस के फाउंडर्स के बारे में भी बताती है जिन्होंने हजारों सोल्जर से अकेले फाइट की थी और उस फाइट में फाउंडर की जुड़वा बहन भी मारी गई थी। लेकिन ह्यूमंस को लगता है कि ये दोनों ही उस वॉर में खत्म हो गए, लेकिन हमारी जो रियल फाउंडर है वो इस समय एस्ट्रल स्लीप में है। लेकिन तुम्हारी जो इसिका के साथ फाइट हुई थी उसके इम्पैक्ट से एस्ट्रल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ा है, जिस वजह से फाउंडर अब वापस से अवेक हो रही हैं। इसीलिए जब तक हमें इसिका के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता तुम्हें इसिका से दूर रहना होगा। अब मम्मी ने कहा है तो एलिसा मान जाती है और डिसाइड करती है कि वो आज के बाद से इसिका से नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा राइटर टोपा थोड़े ना है, उसे स्टोरी तो बढ़ानी है, तो वो अगले दिन ही एलिसा को इसिका से मिला देता है, क्योंकि इसिका आया होता है वही म्यूजियम घूमने के लिए और एलिसा भी म्यूजियम ही के लिए आई होती है। यहाँ पर ये दोनों ही वापस से एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो दोनों ही हैरान होते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम दोनों वापस से मिल गए। लेकिन हमारा बंदा यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और एलिसा से कहता है कि मैं यहाँ पर म्यूजियम देखने आया था, क्या तुम मेरे साथ म्यूजियम देखने चलोगी। लेकिन एलिसा भैया अपनी ऐठ में थी, वो उससे तुरंत मना कर देती है, क्योंकि मम्मी ने भी मना किया था कि इसिका से दूर रहना, तो वो मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अलग से चली जाऊंगी। और ये कहकर वहां से निकल जाती है। वो जितने एटीट्यूड में वहां से गई थी उतने में वो वापस भी आ जाती है, क्योंकि भाई वो रास्ता भटक चुकी थी। और वहां पर हमारा बंदा उसे वापस से मिल जाता है, जो कि उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम तो अकेले जाने वाली थी। जिस पर वो उसे बता देती है कि एक्चुअली मुझे म्यूजियम का रास्ता नहीं मालूम है, इसीलिए। तो हमारा बंदा वापस से उसे अप्रोच करता है उसके साथ म्यूजियम चलने के लिए, और इस बार एलिसा उसकी बात मान जाती है और फिर वो दोनों ही साथ मिलकर म्यूजियम देखने जाते हैं। जहाँ पर जब वो लोग आर्टिफैक्ट पेंटिंग्स देख रहे होते हैं तो हमारा बंदा बहुत अच्छी तरीके से एलिसा को पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है, और यही चीज़ हमारी एलिसा को उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। एंड दी एंड इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों ही यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एलिसा इसिका से पूछती है कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है, जिस पर इसिका उसे बताता है कि मेरी एज सिर्फ 16 साल है। जो सुनकर एलिसा सोचती है मन में कि अच्छा ये मुझसे 1 साल बड़ा है। तभी अचानक से हमारे इसिका को नींद आ जाती है और वो एलिसा के सॉफ्ट पिलो के ऊपर सर रखकर सो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसिका के टीममेट काफी सारा काम कर थक चुके थे, तो इसिका उन्हें रिलैक्स करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। तभी उनके पास कमांडर का वीडियो कॉल आता है, जो कि इसिका को हेडक्वार्टर बुलाती है, क्योंकि एल्डर्स उससे कुछ बात करना चाहते थे। जैसे ही इसिका हमारा हेडक्वार्टर पहुंचता है तो एल्डर सबसे पहले उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ करते हैं कि उसने इतनी जल्द ही क्लाइमेटी विच मतलब हमारी एलिसा का पता लगा लिया। और फिर वो इसिका से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें उसे पकड़ कर लाना होगा, जिसके बाद से तुम्हारी जो पोजीशन है वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन आपको पता ही है कि हमारा बंदा अब एलिसा से काफी ज्यादा ही कनेक्ट हो चुका है, तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे कैसे ही पकड़ सकते हैं। तो हमारा बंदा भी बड़ा कंफ्यूज होता है और याद कर रहा होता है वो सारे मोमेंट जो कि उसने एलिसा के साथ बिताए थे। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक बार एलिसा से बात जरूर करेगा। तो वो जल्दी से एलिस को कॉल करता है और उससे कहता है कि कल मैं ट्रेनिंग पर नहीं आ पाऊंगा, जिस पर एलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि मैं न्यूट्रल सिटी जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए। ये सुनकर एलिस कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं वहां पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, जिस पर जिल भी एग्री कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं, जिसके पास रिन आई होती है इसिका की सारी इंफॉर्मेशन लेकर। वो एलिसा को बताती है कि इसिका ह्यूमन टेरिटरी का सबसे ताकतवर सोल्जर है, उसने आज से 10 साल पहले एक विच को अपनी प्रिजन से छुड़ाया था, जिस वजह से उसे सजा भी मिली थी। ये सुनकर एलिसा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि एक ह्यूमन होकर इसिका ने उस विच को क्यों बचाया, और वो इसी बारे में पूछने के लिए इसिका से वापस मिलने का डिसाइड करती है और वो इस चीज के लिए रिन को भी मना लेती है। इधर दूसरी तरफ हम इसिका को देखते हैं, जो कि एलिस को लेकर न्यूट्रल सिटी की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश उसे उस दिन की तरफ वापस से एलिसा मिल जाए। और भैया वैसा होता भी है, एलिसा उसे उसी फाउंटेन के पास मिलती है जहाँ पर वो लोग पहले मिले थे। वो लोग आते के साथ ही साथ आपस में बातें करने लग जाते हैं और एलिसा इसिका से पूछ लेती है कि आखिर उसने उस विच को प्रिजन से क्यों छुड़ाया था, जिस पर हमारा बंदा कैजुअली जवाब देता है कि वो लड़की काफी ज्यादा ही छोटी थी और उसके अंदर इतनी पावर भी नहीं थी जिसे कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें, इसीलिए मैंने उसे प्रिजन से भगा दिया। और वैसे भी मैं किसी प्रकार का वॉर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में पीस फैली रहे। ये सुनकर एलिसा सोचने लगती है कि इसका मोटिव भी वही है जो कि हमारा मोटिव है, तो मुझे इसके साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तो वो यहाँ पर डायरेक्ट ही इसिका को एक ऑफर देती है उनके साथ मिल जाने का और उनके साथ रहने का। इसके बारे में हमारा बंदा सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से आसमान फटने लग जाता है और उसके अंदर से विचेस की फर्स्ट फाउंडर बाहर निकल आती है, जो कि भाई एस्ट्रल स्लीपिंग से बाहर आ चुकी थी। वो आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारे बंदे
लोग जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचते हैं। यहाँ पर इशिका तो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन एलिसा उसे रोक लेती है और कहती है कि ये हमारी फाउंडर है तो मुझे इनसे बात करने दो। तो वो डायरेक्ट जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फाउंडर का कुछ और ही मूड था। वो भैया उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखते हुए रिन एलिसा को बचाने के लिए अपना अर्थ गोलम बाहर निकालती है और उस अटैक के सामने आ जाती है, जिससे कि रिन काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाती है और उसके पैर में काफी ज्यादा ही चोट लग जाती है। इसका उससे कहता है कि रिन की बॉडी को कूल डाउन करो, तब तक एलिस उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाएगी। फिर वो एलिस से भी कहता है एलिस यहाँ के एरिया को खाली करो, अब ये सारा मामला हमारे बीच का होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही तैयार हो जाते हैं फाउंडर से फाइट करने के लिए। फाउंडर इशिका की दोनों तलवारें देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये दोनों तलवारें तुम्हें क्रॉसवर्ड ने दी है ना। जो सुनकर इशिका उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे मास्टर का नाम कैसे मालूम है, जिस पर फाउंडर कुछ भी नहीं कहती है और उसके ऊपर फायर अटैक कर देती है, जैसे कि इशिका अपने एक ही शॉट में नलिफाई कर देता है। अब इशिका और एलिसा दोनों ही मिलकर उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, जहां पर फाउंडर अपने विंग्स निकाल लेती है और फिर फायर ब्लास्ट और आइस मैजिक का यूज कर एक लायन बनाती है, जिसे कि एलिसा इजीली फ्रीज कर देती है। लेकिन फाउंडर यहाँ पर भी नहीं रुकती है, वो एक खतरनाक सा विंड मैजिक करती है, जिससे कि ये दोनों ही उड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारा इशिका जमीन में तलवारें गड़ाकर अपने आप को स्टेबल करता है और एक हाथ से एलिसा को पकड़ लेता है। एलिसा उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम दोनों का एक ही मिशन है इस दुनिया में पीस लाना, तो मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर एलिसा जोश में आ जाती है और आइस मैजिक का यूज कर फाउंडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि फाउंडर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारा बंदा अपनी दोनों स्वॉर्ड का यूज कर उसके दोनों पंखों को काट देता है, जिससे कि भाई फाउंडर कमजोर पड़ जाती है और वापस से एस्ट्रल स्लीप में चली जाती है। अब फाइट खत्म हो चुकी थी, दोनों ही काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन इशिका एलिसा के ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। जिस पर एलिसा कहती है कि ठीक है, लेकिन अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो वापस से एक एनिमी की तरह मिलेंगे, ठीक है। जिस पर वो भी एग्री करता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कमांडर हमारी टीम को बताते हैं कि वॉटेक्स वापस से एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें से बहुत सारी एस्ट्रल एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी अगर विचेस के हाथों लग गई तो काफी बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। इसीलिए तुम लोगों का मिशन है कि तुम्हें उस एनर्जी को सील करना होगा। इधर हमें पता चलता है कि विचेस को भी इस एनर्जी के बारे में पता चल चुका है और एलिसा को रिन ने सब कुछ बता दिया है, तो वो भी डिसाइड करती है कि वो इस एनर्जी को लेने के लिए वहां पर जाएगी। तभी उसके पास एक मास्क वाला बंदा आता है, जो कि पहले तो उसे मारने की ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही एलिसा उसे देख लेती है तो वो बहाना बनाते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी अपनी पावर्स बढ़ानी है, जिस पर एलिसा हाँ कहती है। और फिर वो दोनों ही वॉटेक्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मास्क वाला बंदा एक और लड़की को इंट्रोड्यूस करता है और एलिसा से कहता है कि तुम्हारी जगह इस वॉटेक्स के अंदर ये लड़की जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छी पावर है, ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि ये काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगी और एक ही बार में वो पूरे एम्पेरर सिटी को ही खत्म कर देगी। इधर दूसरी तरफ इशिका की टीम में एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, जिसका नाम अननोन था। उसका काम था कि वो वॉटेक्स की पावर को सील करेगा, तो वो उनके साथ वॉटेक्स की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो लोग वॉटेक्स के पास पहुंचते हैं तो एलेक्स देखती है कि वॉटेक्स की केव के पास से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग डायरेक्ट वॉटेक्स के अंदर जाएंगे। लेकिन वो जा पाते उससे पहले ही वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि दिखने में तो एम्परर के सोल्जर ही लग रहे थे, लेकिन वो इशिका की टीम के सामने आते ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो असल में विचेस हैं, जो कि भाई एलिस को अपना होस्टेज बना लेते हैं और उन लोगों को दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक से अननोन उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनके 3 विचेस को घायल कर देता है, लेकिन उनमें से एक विच उन लोगों के ऊपर फायर ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसका फायदा उठाते हुए विचेस की लीडर एलिस को लेकर वहां से भागने लग जाती है, जो देखकर अननोन उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, पर इशिका उसके नाइफ को रोक लेता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लीडर एलिस को लेकर वहां से निकल जाती है। अननोन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर इशिका बताता है कि अगर गलती से वो नाइफ एलिस के लग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पर रोक लिया। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो विच उसे लेकर डायरेक्ट एलेक्सा के पास जाती है और एलेक्सा को देखते ही एलिस पहचान जाती है और उससे वो कुछ कह पाती है उससे पहले ही रिन उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो,
तुम अब हमारे एनिमी को यहाँ पर डायरेक्ट बेस पर ले आई। लेकिन अचानक से एलेक्सा को एक मौका दिखता है इशिका से वापस से फाइट करने का, तो वो जल्दी से विच को इशिका के बेस की लोकेशन को बता देती है और फिर वो रिन के साथ खुद ही इशिका से फाइट करने के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एम्परस ने विजार्ड के बेस के ऊपर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर इशिका कहता है कि हमें जल्दी से एलिस को बचाने जाना होगा और ये कहकर वो तुरंत ही विचेस के बेस के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एलिस को वही विच जो कि एलिस को जानवरों की तरह खींच रही थी, तो इसका तुरंत उसके पास जाता है और एलिस को उस विच से दूर कर देता है। विच उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करती है, लेकिन हमारा बंदा उसे एक ही हिट में कैंसिल कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो पाती तभी वहां पर एक क्रिस नाम की लड़की आ जाती है, जो कि भाई उनको रोकने के साथ साथ अपने बेस की तरफ आ रही मिसाइल को एक ही हाथ से रोक लेती है। ये देखकर इसका समझ जाता है कि ये बंदी नॉर्मल नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक्सा और रिन दोनों ही इशिका के बेस पर पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी अचानक से पीछे से एलेक्सा के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे कि भाई रिन सेंस कर लेती है और एलेक्सा को बचा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं अननोन था, जो कि अपनी इनविजिबल पावर का यूज कर रहा था। इधर दूसरी तरफ क्रिस ने भी इशिका के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि इशिका ने उसके अटैक को इजीली कैंसिल आउट कर दिया, तो वो तुरंत मिसाइल को इशिका के ऊपर छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सा भी अननोन के ऊपर अपनी आइस स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसे कि अननोन इजीली डॉज कर देता है और उसी की दो तलवारों को पकड़कर एलेक्सा की तरफ फेंकता है, लेकिन रिन उसे कैंसिल आउट कर देती है। ये देखकर एलेक्सा समझ चुकी थी कि अननोन काफी ज्यादा ही ताकतवर है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अननोन को अपनी ट्रू पावर दिखाएगी और अपनी पावर को रिलीज करते हुए वो उस पूरे बेस को ही बर्फ से जमा देती है। लेकिन वो अचानक से देखती है कि अननोन उस चीज से बचकर भाग चुका है, तो वो भी सोचती है कि अब उसे भी अपने बेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जो कि भाई वॉटेक्स के पास ही से हुआ था। हम देखते हैं कि क्रिस ने इशिका के ऊपर अटैक किया था और उसे लग रहा था कि इशिका का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इशिका धुएं से आराम से बाहर निकलता है, जो देखकर क्रिस हैरान हो जाती है और उसके ऊपर वापस से अटैक करती है। लेकिन इशिका अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है और डायरेक्ट उसके पास जाकर उसे एक ही हिट में बेहोश कर देता है। जिसके बाद इशिका एलेसा को लेकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी मास्क वाला बंदा आकर उसे पीछे से स्टेप कर देता है और एलेसा को पकड़कर वॉटेक्स में फेंक देता है। ये देखकर इसका तुरंत ही उसे बचाने के लिए वॉटेक्स में कूद जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एलेक्सा भी पहुंच जाती है, जो कि वॉटेक्स के अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर इशिका से कहती है कि मैं इसे बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, जिस पर हमारा बंदा मान जाता है। तो एलेक्सा वहाँ पर एक मैजिक करती है, जिससे कि वॉटेक्स की एनर्जी बढ़ने लग जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि ये तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं और एलेसा और इशिका दोनों ही बच जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एलिस सभी से माफी मांग रही होती है कि उसकी वजह से उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, लेकिन इसका उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाती हैं इशिका की टीम के लिए एक नया मिशन लेकर। वो उन लोगों को बताती हैं कि उन लोगों को वापस से क्लाइमेटी मॉन्स्टर को पकड़ने का मिशन दिया जा रहा है। तभी सिन नोटिस करता है कि एलिस के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उससे टी शर्ट उतारने के लिए कहता है। एलिस जैसे ही अपनी टी शर्ट को उतारती है तो वो देखती है कि उसके शोल्डर पर एस्ट्रल मार्क बना हुआ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है, क्योंकि ये मार्क विचेस के निशानी है। इसका मतलब है कि अब एरिस भी एक विच बन चुकी है। लेकिन इशिका उसे शांत करता है और उससे कहता है कि तुम इस मार्क को सभी से छुपा कर रखोगी और नॉर्मल बिहेव करोगी, जिससे किसी को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में ना पता चले। अपने दोस्तों का इतना सपोर्ट देकर एलिस खुश हो जाती है और वापस से मोटिवेट हो जाती है। जिसके बाद इशिका और एलिसा दोनों ही न्यूट्रल सिटी जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर एलिसा इशिका के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर एलेक्सा भी पहुँच जाती है, जो कि इशिका को देख लेती है और डायरेक्ट उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ और तुम आज जाकर मुझे मिल रहे हो। मुझे तो लगा कि तुम उस धमाके में मारे गए हो, लेकिन अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। वो देखती है कि यार इशिका तो बहुत परेशान है, तो वो उसके बगल में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। जिस पर इशिका उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। जिस पर एलेक्सा उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ सही करोगे। तभी वहाँ पर रिन आ जाती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी। वो जबरदस्ती इशिका को भी एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे देती है। यहाँ पर इशिका जैसे ही उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर एलेक्सा परेशान हो जाती है, तो रिन उसे शांत करती है और बताती है कि मैंने इस कोल्ड
ड्रिंक में एक स्लीपिंग पिल मिला दी थी और अब ये कुछ घंटों के लिए बेहोश रहेगा। इस पर एलेक्सा उस पर गुस्सा करने लगती है तो रिन उससे कहती है कि ये हमारे पास सही मौका है इसे अपनी कस्टडी में लेने का, इसीलिए इसे यहाँ से लेकर चलो। वो लोग लेकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एलिसा आ जाती है जो कि उन लोगों को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्सा उससे कहती है कि यह हमारा एनिमी है इसलिए हम इसे लेके जा रहे हैं। तो एलिसा उसे रोकने के लिए अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसका एस्ट्रल मार्क रिएक्ट करने लग जाता है जिससे कि उसे काफी पेन होता है। इसी चीज को देखते हुए एलेक्सा उसके पैरों को जमा देती है और फिर इसका को लेकर वहां से निकल जाती है। इधर हेडक्वार्टर में भी सभी को पता चल जाता है कि इसका को आइस क्लैमिटी मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है। तो कमांडर तुरंत ही एल्डर को इस चीज की इंफॉर्मेशन देती है जिस पर एल्डर उसे तुरंत ही एक्शन लेने के लिए कहते हैं। इधर हम एलेक्सा और रिन को देखते हैं जो कि ईसका को कासल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन एलेक्सा रिन को मना करती है कासल ले जाने के लिए क्योंकि अगर वो ईसका को कासल ले गए तो वो लोग इसे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। इसीलिए एलेक्सा डिसाइड करती है कि वो ईसका को अपने होटल ले जाएगी और वहीं पर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाएगी। ये चीज रिन को तो पसंद नहीं आती है लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। इधर दूसरी तरफ कमांडर ईसका की टीम को नेवलेस सिटी के प्रिजन जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद क्लाइमेटी मॉन्स्टर ईसका को उसी प्रिजन में ले गई होगी। तो वो सभी लोग ईसका को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन ने ईसका के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सही समय पर ईसका होश में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। रिन कहती है कि एलेक्सा की लाइफ में तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी जिससे कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारा बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन भाई रिन भाई सही में ताकतवर थी, लेकिन सही समय पर वहां पर एलेक्सा पहुंच जाती है जो कि रिन को रोकती है और उससे कहती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। और फिर वो ईसका की एक हथकड़ी को अपने हाथों में बांध लेती है और उससे कहती है कि अब ईसका हमेशा मेरे साथ रहेगा। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते नेवलेस सिटी के प्रिजन तक पहुंच चुके थे जिसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा ही हार्ड थी, लेकिन हमारी जो कमांडर थी वो वहां के सबसे खतरनाक कैदी के पास जाती है जिसने कि 100 साल पहले फाउंडर 1 से फाइट की थी। इसका नाम सिलेंडर था। कमांडर उससे मदद मांगती है और उसे ऑफर देते हुए कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे, जिस पर सिलेंडर तुरंत ही मान जाता है। कमांडर उसे उस प्रिजन से छुड़ा लेती है और इस चीज की खबर पूरे नेवलेस सिटी में फैल जाती है कि सिलेंडर जेल तोड़कर भाग चुका है। और इस चीज के बारे में रिन जाकर एलेक्सा को भी बता देती है जिससे कि एलेक्सा काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और वो जाते समय ईसका को भी उसकी हथकड़ी की चाबी दे देती है और कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। इधर हमारा बंदा भी अपनी हथकड़ियों को खोलता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात वहां पर अपने दोस्तों से हो जाती है। ईसका को सही सलामत देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही खुश होते हैं, लेकिन ईसका उनसे कहता है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये कहकर वो एलेक्सा की मदद करने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि रिन की फाइट सिलेंडर से हो गई थी और भाई सिलेंडर रिन को बहुत गंदी तरीके से मार रहा था। रिन जैसे तैसे कर उसके हर एक अटैक से बचती है, लेकिन अचानक से सिलेंडर उसके ऊपर एक और अटैक करता है जिससे कि भाई वो बच नहीं पाती। लेकिन उस अटैक के सामने हमारा ईसका आ जाता है और उस अटैक को अपनी तलवार से काट कर रिन को बचा लेता है। ईसका यहाँ पर सिलेंडर को डुअल का चैलेंज दे देता है और कहता है कि अगर मैं इस फाइट में जीता तो तुम यहाँ पर तबाही मचाना बंद कर दोगे। ये सुनकर सिलेंडर थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये ह्यूमन होकर विचेस का साथ क्यों दे रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बटलर एलेक्सा की बहन के पास जाता है और उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब वापस से सीन ईसका की तरफ आती है जहाँ पर सिलेंडर ईसका के ऊपर इनविजिबल अटैक करता है जिसे कि ईसका सेंस कर लेता है और अपनी तलवार से कैंसिल कर देता है। ये देखकर सिलेंडर हैरान हो जाता है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन होकर एस्ट्रल एनर्जी को कैसे सेंस कर सकता है, जिस पर ईसका कहता है कि बेशक मैं इस एनर्जी को नहीं देख सकता हूँ लेकिन मैं इसे सेंस कर सकता हूँ। ये सुनकर सिलेंडर ईसका से काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी रिन ईसका को सिलेंडर की पावर के बारे में बताने लगती है, लेकिन सिलेंडर उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है और ईसका के ऊपर एस्ट्रल विंड से अटैक करता है, लेकिन ईसका उससे बच जाता है और सिलेंडर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन सिलेंडर के चारों तरफ एक एस्ट्रल विंड की लेयर थी जिसकी वजह से उसका अटैक सिलेंडर को टच भी नहीं कर पा रहा था। सिलेंडर कहता है कि तुमने मिस कर दिया, लेकिन ईसका वापस से उसके ऊपर रश कर देता है। सिलेंडर अपनी पावर का यूज कर जमीन को तोड़ने लग जाता है, लेकिन ईसका जैसे तैसे कर सिलेंडर के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सिलेंडर उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और अचानक से उसके पैरों के नीचे एक ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन रिन सही समय पर ईसका को बचने के लिए कहती है जिससे कि ईसका बच जाता है। यहाँ पर ये लोग हैरान थे कि सिलेंडर फायर एस्ट्रल एनर्जी को कैसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि एक विच के पास सिर्फ एक ही एस्ट्रल एनर्जी होती है। लेकिन तभी सिलेंडर रिवील करता है कि उसके पास फायर और विंड दोनों की ही एस्ट्रल एनर्जी है और
वो इन दोनों की एनर्जी को कंबाइन कर इशिका के ऊपर अटैक कर देता है। इशिका भी फुल जोश में उसे कट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और उस अटैक की चपेट में आ जाता है। यहाँ पर सिलेंडर को भी लग रहा था कि भाई अब तो इशिका का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से इशिका उस अटैक के अंदर से निकल आता है, जिसे देखकर सिलेंडर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो वहां से भागकर ऊपर जाने लगता है। इशिका भी उसका पीछा करता है कि इतने में ही वहां पर एलेक्सा भी आ जाती है, जो कि उनकी फाइट को देख रही थी। उसी वक्त सिलेंडर इशिका के ऊपर अपना सबसे ताकतवर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिन एक बड़ा सा गोलम बनाकर उसे प्रोटेक्ट करती है और एलेक्सा सिलेंडर के उस खतरनाक अटैक को फ्रीज कर देती है, जिससे कि इशिका बच जाता है। सिलेंडर अभी भी नहीं रुका था, वो 2 तलवारें बनाता है और इशिका से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इशिका अपने एक ही अटैक में उसकी दोनों तलवारों को तोड़ देता है। अब भाई अपने आप को हारता हुआ देखकर सिलेंडर बिल्डिंग से जंप मार देता है और कहीं पर गायब हो जाता है। एलेक्सा यहाँ पर अपनी आइस मैजिक का यूज कर सारी आग को बुझा देती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिन एलेक्सा से इशिका के बारे में कुछ पूछ रही थी और उन दोनों को इशिका के बारे में बात करते हुए एलेक्सा की छोटी बहन सुन लेती है, जिसका नाम सस्टेन था और ये लड़की वही है जिसे कि आज से 10 साल पहले हमारे बंदे ने जेल से निकाला था। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।